हाय दोस्तों, मैं समर वर्मा आपके सामने एक बार फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ लेकर आपके सामने कमाल का टॉपिक एक बेहतरीन टॉपिक शंकु परिच्छेद जो क्लास 11 के लिए है। ये मेरे द्वारा पहली वीडियो है क्लास 11 के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बेहतर और अच्छा समझा पाऊँगा इस वीडियो के माध्यम से। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना भूलना मत भूलिए। शंकु परिच्छेद, आज मैं शंकु परिच्छेद समझूंगा। शंकु परिच्छेद जैसा कि शंकु परिच्छेद के शब्द से ही स्पष्ट है कि शंकु परिच्छेद क्या होता है। शंकु किसी कोनिक को काटना, परिच्छेद करना शंकु परिच्छेद कहलाता है। जैसे शंकु के बारे में समझेंगे। शंकु क्या होता है? शंकु बर्थडे बॉय की कैप आपने देखा होगा। यदि बर्थडे बॉय की कैप एक शंकु की आकृति हो। और जो हम लोग आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम का जो वो होता है शेप होती है आइसक्रीम खाने वाली, जो आता नहीं है एक छोटा सा, उसकी जो शेप होती है इस प्रकार की लगभग होती है। इसके अंदर आइसक्रीम भरी होती है। तो यही आइसक्रीम जो भरी होती है, तो ये आकृति भी आपकी शंकु होगी। इस आकृति को भी हम शंकु कहेंगे। अब आते हैं शंकु के परिच्छेद, किस प्रकार से शंकु बनता है इसको हम समझेंगे। देखिए, हम समझते हैं, मान लीजिए कोई एक एल रेखा है जो स्थिर है, जो रुकी हुई है, बिल्कुल रुकी हुई है। इसको किसी यम रेखा से प्रतिच्छेद कराते हैं। काटती है एक बिंदु बी पे, जहाँ जिस बिंदु पे काटती है वो बिंदु आपका परिच्छेद कोण या अल्फा कोण कहलाता है। अब इस रेखा को हम स्थिर रखकर इस रेखा को यम के परिता घुमाएंगे और इस प्रकार घुमाएंगे कि ये अल्फा कोण पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव न हो। तो इसको घुमाने पर एक शंकु की आकृति जाकर बनकर तैयार होगी। अब ये जो इस रेखा को, यम रेखा को हम जनक रेखा कहेंगे, इट मीन जनरेटर कहेंगे, क्योंकि जो भी वर्क हो रहा है शंकु के साथ वो यम रेखा के साथ हो रहा है। तो इसकी हम एक बार रचना पढ़ लेते हैं, तो रचना पढ़ने से सारी चीज़ें बन जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले इस रेखा, मतलब मानते हैं एक रेखा, स्थिर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा है यल, यल ऊर्ध्वाधर रेखा है, और यम एक दूसरी रेखा है जो यल रेखा को बिंदु बी पर परिच्छेद करती है, और इससे एक परिच्छेद कोण अल्फा बनता है। अब हम रेखा यम को रेखा यल के परिता इस प्रकार घुमाते हैं कि यम की स्थितियों में कोण अल्फा सभी स्थितियों में स्थिर रहेगा। कहने का मतलब कोण ये जो है अल्फा कोण, ये वाली स्थिति स्थिर रहेगी। तो इससे एक प्रकार के दो शंकु बनते हैं। जैसे ये आपका, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए। अब जब मैंने यम को घुमाया, ऐसे राउंड कराया, ऐसे राउंड जब कराया, तो इस प्रकार से आपके शंकु की आकृति बन जाएगी, दो शंकु बन जाएगा। तो यहाँ से ये आपका एक्सिस हो जाएगा, ये आपके एक्सिस होंगे। इसमें ये आपका शीर्ष हो जाएगा, ये आपका शीर्ष बनेगा शंकु का, ये शीर्ष हो जाएगा। उसके बाद ये आपकी, ये इधर की ऊपरी नापे या आपकी निचली नापे। बच्चों, इस शंकु को जब हम अलग अलग तरीके से काटते हैं, अलग अलग तरीके से काटने पर यह हमारा चार प्रकार की स्थितियों से परिचय कराता है। जैसे परिचय चार प्रकार की स्थितियों में आपका एक वृत्त होगा, दूसरा आपका दीर्घ वृत्त होगा, तीसरा आपका परवलय होगा, चौथा आपका अति परवलय होगा। इन स्थितियों के बारे में हम आपको समझाएंगे, बताएंगे। परवलय होगा, तो चलिए एक एक स्थिति के बारे में हम अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे पहली स्थिति आपकी है शंकु के प्रकार में शंकु का प्रतिच्छेद। पहला जो प्रतिच्छेद है, कहने का मतलब वृत्त का, इसके बारे में हम समझेंगे जब हम
इस शंकु, ये शंकु है, इस पर कोई समतल या प्लेन इस प्रकार से काटेंगे, जैसे कोन को आप लीजिए, किसी कोन को, बर्थडे बॉय की कैप ही लीजिए, मान लीजिए बर्थडे बॉय की कैप ये इस प्रकार से है, इस प्रकार से है आपकी बर्थडे बॉय कैप, इसको आप बिल्कुल ऐसे काटेंगे तो इसके बीच जो आकृति बनेगी ये ऐसे सर्किल टाइप में बनेगी, ये बिल्कुल वृत्त टाइप में बनेगी। तो ये शंकु है, इसको हमने एक प्लेन से चाकू से ब्लेड से जब काटा तो इसके बीच जो आकृति बनेगी वो आपकी वृत्त कहलाएगी, ये आपकी आकृति बनने वाली वृत्त कहलाएगी। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम उसी प्रकार से काटेंगे जिससे हमारा वृत्त, दीर्घ वृत्त और परवलय, अति परवलय आकृतियां बन के तैयार हो। तो हमने क्या किया, इसको प्रतिच्छेद किया, प्रतिच्छेद करने पर इस प्रकार से होगा। जहाँ पर ये बीटा कोण, ये कह दिया इस पर, इसको देखिए बीटा कोण लंबवत हुआ, लंबवत का मतलब ही है आप बिल्कुल सीधी रेखा पे काटेंगे, तो इससे एक प्रकार का वृत्त का निर्माण होगा। अब इसी क्रम में हम आते हैं दूसरी स्थिति पे, इलिप्स, जिसे दीर्घ वृत्त कहते हैं। दीर्घ वृत्त में क्या होगा, वृत्त से वृत्त की स्थिति से थोड़ा सा हम अल्फा कोण से बीटा को बढ़ा देंगे। कहने का मतलब बीटा कोण अल्फा कोण से अधिक होगा, अल्फा कोण से थोड़ा सा अधिक करेंगे और किसी समतल प्लेन पे काटेंगे तो देखिए इसकी स्थिति इस प्रकार से होगी, ये एक अंडाकार आकृति नुमा तैयार होगा। ये अंडाकार आकृति आपकी जो निकल के लहराएगी ये दीर्घवृत्त कहलाएगी, ये दीर्घवृत्त कहलाएगी। देखिए इस प्रकार से आकृति से हमें परिचय कराएगी, ये आकृति आपकी इस प्रकार से हो जाएगी। तो ये जो आपकी आकृति होगी ये इलिप्स आकृति होगी, इलिप्स। चलिए इसी क्रम में आगे पैराबोला आते हैं। पैराबोला इसमें परवलय, परवलय की स्थिति कब बनती है, परवलय की स्थिति में आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान दें तो परवलय की स्थिति में जैसे गेंद लीजिए, गेंद को ऐसे फेंकिए, तो ये ऐसे फेंकने पे आपकी ऐसे फेंकेंगे तो ये गेंद को ऐसे फेंकने पे इस प्रकार से आपका गेंद ऐसे फेंकने से ये परवलय आपकी आकृति बन जाएगी। तो हम जो प्लेन लेंगे, प्लेन कहने का मतलब जो समतल परिच्छेद करेंगे, समतल का जो परिच्छेद करेंगे, काटेंगे, तो वो बीटा कोण और अल्फा कोण बराबर होगा। कहने का मतलब आप लोग अल्टरनेट एंगल पढ़े होंगे, अल्टरनेट एंगल होने के कारण अल्फा और बीटा आपका बराबर होगा। अब हम देखिए प्लेन लिए, प्लेन आपका इस प्रकार से काटा, इस प्रकार से कटा कि इसके बीच देखिए एक पैराबोला या पैराबोला या परवलय का निर्माण होगा। तो यहाँ पे हमारी स्थिति बीटा कोण और अल्फा कोण बराबर होगा, ठीक है। तो ये स्थिति आपकी परवलय हो जाएगी। इसकी आकृति आपकी इस प्रकार से बनेगी, देखिएगा ये आकृति आपकी इस प्रकार से बनेगी, ये आपका पैराबोला होगा ये। चलिए इसी क्रम में हम आते हैं अति परवलय। अति परवलय को मैं आपको शंकु पे नहीं दिखाऊंगा, यहाँ पे थोड़ा सा जगह ना होने के कारण हमारे पास थोड़ा सा समस्या है, लेकिन मैं आपको अति परवलय की स्थिति समझा देता हूँ। अति परवलय की स्थिति ऐसी होगी, जो हमारा शंकु होगा, शंकु पर हम ऐसा प्लेन लेंगे कि दोनों तरफ स्थितियाँ इसकी इस प्रकार से बनेगी, इसका दोनों तरफ मुंह खुला रहता है, इसका दोनों तरफ मुंह खुला रहेगा। इस सेम प्रोसेस जैसे आपका पैराबोला का है, आपने इसको लिया, ठीक उसी प्रकार से आपका जो है ये भी होगा। तो पैराबोला की स्थिति यहाँ पे इस तरह से होगी, इसका दोनों तरफ मुंह खुला होगा, ये आपकी आकृति बनेगी। तो ये आपका अति परवलय हो गया, ये आपका अति परवलय हो गया जिसे हाइपरबोला कहते हैं, और ये आपका पैराबोला हो गया जिसे परवलय कहते हैं। ये आपका दीर्घवृत्त हो गया जिसे इलिप्स कहते हैं, ये आपका सर्किल हो गया। तो मित्रों ये जितनी आप सर्किलों के जितनी आकृतियों के बारे में आप पढ़े, इन सभी आकृतियों के बारे में मैं अलग अलग एक्सरसाइज जब पढ़ाऊँगा, अलग अलग सारी स्थितियों के बारे में हम आप अच्छे से भलीभांति से चर्चा करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 11.1 आधारित है आपकी वृत्त पे, एक्सरसाइज 11.2
आधारित है आपके इलिप्स पे। एक्सरसाइज आपकी 11.3 आपकी आधारित है परवलय की। एक्सरसाइज आपकी 11.4 आधारित है आपकी आदि परवलय की। तो जब मैं एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा तो एक्सरसाइज में मैं आपको एक बार अच्छी तरीके से वृत्त, इलिप्स और पैराबोला एंड हाइपरबोला के बारे में भली बात से बताऊंगा। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार प्लीज़ बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद। थैंक यू।